सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके अपने क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा रहा? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने नई रैंकिंग 2021 रिलीज की है, जिसमें टॉप 500 में भारत के केवल 8 यूनिवर्सिटीज हैं। अच्छा, अगर बात करेंगे भारत में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर है, तो आईआईटी बॉम्बे टॉप पर है। और वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो आईआईटी बॉम्बे 172 नंबर पर है। और पूरे विश्व में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो यूएसए का एमआईटी यानी कि मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये तो बात हो गया क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था टाइम्स हायर एजुकेशन के एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, जिसमें भारत में टॉप यूनिवर्सिटी था आईआईएससी बेंगलुरु और वो वर्ल्ड लेवल पे 36 नंबर पे था। और उसमें टॉप यूनिवर्सिटी था पूरी दुनिया में चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी, और उसकी लिस्ट में भी भारत की 8 यूनिवर्सिटी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा केथी सुलेवन। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक पॉइंट आपको और याद रखना है, यह अंतरिक्ष में चहलकदमी यानी कि स्पेस वॉक करने वाली भी पहली अमेरिकी महिला थी। ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री है, कैथी सुलेवन इनका नाम है। और अभी इनका नाम न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि ये दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। और व्यक्ति वाइज बात करेंगे तो ये 8वीं व्यक्ति बन गई है। इन्होंने पृथ्वी के सबसे गहरे मेरियाना ट्रेंच में 7 मील नीचे चैलेंजर द्वीप को छुआ है। ये लिमिटिंग फैक्टर सबमर्सिबल में सवार थी, जो कि अकेला ऐसा व्हीकल है जो कि चैलेंजर द्वीप तक पहुंच सकता है। और ये जो चैलेंजर द्वीप में आपसे बार बार बोल रहा हूं, ये दुनिया भर में समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। अगर कल का वीडियो भी आप लोगों ने हमारा देखा होगा तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, चाइना की मानव रहित पनडुब्बी जिसका नाम है हेदाऊ 1, उसने दुनिया के सबसे गहरे बिंदु पर गोता लगाया था। बाकी ऑप्शन की बात करेंगे तो मो ओब्रायन, इनका नाम इसी साल हमने पढ़ा था, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति बनी थी। ये बधिर व्यक्ति मतलब डीफ पर्सन। और जीना अकर की बात करेंगे तो लेबनान की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी थी ये। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि लेबनान के साथ साथ पूरे अरब क्षेत्र की पहली महिला रक्षा मंत्री हैं ये। क्रिस्टिना कोच नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। और इनका नाम न्यूज में क्यों था, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने महिलाओं में, 328 दिनों तक रही थी ये। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में गोदरेज ग्रुप ने अपना नया एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा निसाबा गोदरेज को। तो ये निसाबा गोदरेज 1 जुलाई से कंपनी की नई एमडी सीईओ बन जाएंगी। और ये किनकी जगह लेंगी? तो ये विवेक गंभीर की जगह लेंगी, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ये जो निसाबा गोदरेज है, आदि गोदरेज की छोटी बेटी है। बाकी उदय कोटक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अभी सीआईआई के अध्यक्ष बने थे ये। सीआईआई मतलब होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और सीआईआई के उपाध्यक्ष कौन बने थे? संजीव बंसल बने थे। वैसे उदय कोटक के कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी सीईओ भी हैं। संदीप प्रधान ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। और इनका नाम न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बाकी दिलीप ओमान की बात करेंगे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने ये। तो इनके नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने कर्मभूमि पोर्टल को लॉन्च किया है? सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो अभी राज्य के आईटी प्रोफेशनल्स जो कि राज्य में वापस लौट करके आ रहे हैं, उन्हें राज्य में जो कंपनियां हैं उनसे जोड़ने के लिए, मतलब उनको नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए कर्म भूमि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसके माध्यम से लोग पश्चिम बंगाल के आईटी कंपनी से जुड़ पाएंगे। अब बात पश्चिम बंगाल की है तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता है। अच्छा, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। और याद रखना, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन भी आपकी हुगली नदी के नीचे चलेगी। कोलकाता में वैसे यूको बैंक का हेडक्वार्टर भी है आपका, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। इसके अलावा अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। वहीं पे मातृ स्मृति योजना भी शुरू की थी यहीं पे, और स्नेहर पोरोश और प्रोचेष्टा योजना भी शुरू की गई थी। उसके अलावा कृषि मंत्रालय ने 2018-19 के लिए बताया था कि सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो पश्चिम बंगाल टॉप पर है। और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है।
अच्छा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, कोलकाता बंदरगाह का नाम अभी चेंज हो गया ऑफिशियली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है आपके, बुक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व अभी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर की संख्या है 88 से बढ़कर के कितनी हो गई थी, 96 हो गई थी। कुछ नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, जैसे कि सिंगालीला नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क हो गया, न्यूरा वैली नेशनल पार्क हो गया और गुरुमारा नेशनल पार्क। ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5वीं तक के सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और इसका कारण बताया कि जो ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं, क्लासेस चलती हैं, उसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को काफी परेशानी हो रही है और प्राइवेट स्कूलों ने जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चला रखी है उसके खिलाफ भी काफी पेरेंट्स ने शिकायत की है। तो ये कारण बताए हैं जिसके कारण ये फैसला लिया गया। तो कौन सी क्लास तक? क्लास 5th तक, ये याद रखना। अब बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक। कैपिटल क्या है इसकी? बेंगलुरु है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। देखो यहाँ पे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के इंस्टीट्यूट्स के हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, विप्रो का हेडक्वार्टर आपका यहीं पर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर है आपका यहीं पे, इसरो का हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलुरु में ही है। उसके अलावा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया आपके बेंगलुरु को ही कहते हैं। और याद रखना, भारत का पहला सिटी बना था बेंगलुरु, ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला। उसके अलावा आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है और 2019 में डिजिटल लेन देन के मामले में सबसे आगे भी बेंगलुरु ही रहा था। मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। इसके अलावा अभी कर्नाटक क्यों न्यूज में था? क्योंकि जन सेवक योजना इन्होंने शुरू की थी और एक आप्त मित्र एप्लीकेशन भी शुरू की थी। उसके अलावा नमस्ते ओवर हैंडशेक कार्यक्रम भी चलाया गया था और बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन ने प्राणवायु नाम का श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया था। उसके अलावा अभी मेघ संदेश एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। यहाँ पे एक तुंगभद्रा डैम है जो कि तुंगभद्रा नदी पर है। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क की बात करेंगे तो बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, बेनरघट्टा नेशनल पार्क है, एक नागरहोल नेशनल पार्क हो गया और पिछले साल ही कर्नाटक के बुक्कापटना को दूसरा चिंकारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी घोषित किया था। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में के संजीता चानू को डोपिंग उल्लंघन आरोपों से मुक्त कर दिया गया। आपको बताना इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा वेटलिफ्टर। वेटलिफ्टर हैं ये। और इनका नाम अभी न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने भारत की जो ये के संजीता चानू है, इन पे जो डोपिंग आरोप लगे थे अभी उन्हें हटा दिया है। याद रखना, ये एक वेटलिफ्टर है और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बुडापेस्ट, हंगरी में है। अच्छा देखो, इसी प्रश्न में आपको 2-3 प्रश्न में आपको और बताने वाला हूं, अब ध्यान से सुनना। रशिया के हाई जंप चैंपियन है अलेक्जेंडर सस्टोव, अभी उनपे डोपिंग आरोपों के कारण कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने 4 साल का बैन लगा दिया है। इसके अलावा नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारतीय बास्केटबॉल प्लेयर हैं अमृतपाल सिंह और महिला बॉक्सर हैं नीरज फोगाट, उन पे भी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और इनके अलावा अभी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने गोमती मारीमुथु पर 4 साल का बैन लगा दिया, वही डोपिंग आरोपों के कारण। तो इस एक प्रश्न में मैंने आपको 4 प्रश्न बताए हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। और 4 प्रश्न एक साथ बताने का लक्ष्य यही है कि आप अगर नोट्स बना रहे हो या पीडीएफ में लिख रहे हो तो एक साथ इनको लिख सके। देखो, मैं चाहता तो ये 4 प्रश्न को अलग अलग करके भी प्रश्न बना देता तो हमारे प्रश्न की संख्या भी बढ़ जाती और बहुत से स्टूडेंट शायद खुश भी हो जाते कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं। लेकिन देखो, वो सब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, करने में कुछ नहीं जा रहा था। अलग अलग क्वेश्चन टाइप करके दे देता, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते, आप लोग भी खुश हो जाते। लेकिन ऐसा करने की जगह मुझे सही लगा कि एक ही क्वेश्चन में जो मिलते जुलते क्वेश्चन है सारे आपको एक साथ बता दूं। अगर आप नोट्स बनाते होंगे तो एक साथ लिखोगे तो फायदा रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, जितना पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ो, नहीं तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं लेकिन सभी क्वेश्चन का मतलब नहीं है। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। जब ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें समझने लग जाओगे ना तो अपने आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। तो अभी हम भी बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर आप अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं और उससे अगर आपको हेल्प मिलती है तो एक छोटी सी हेल्प आप मेरी कर सकते हैं। वहां पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार आप क्लिक जरूर कर दिया करें, तो इसके रिजल्ट में उस एप्लीकेशन को और बेहतरीन बनाने में मुझे थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे।
और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है? तो आंसर होगा 29%। तो भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड आबादी दर्ज की गई है। और अगर नंबर में बात करेंगे तो देखो 2015 में 523 थे ये नंबर में, जो कि अब 2020 में बढ़कर के 674 हो गए हैं। और आपको बता दूं, मुख्य रूप से पश्चिमी गुजरात में जो गिर अभ्यारण्य है वहां पे ये जंगली शेर पाए जाते हैं। अच्छा, एशियन लायन यानी कि एशियाई शेरों का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पैंथेरा लियो पर्सिका, ये है एशियाई शेरों का साइंटिफिक नेम। और सिर्फ लायन की बात करेंगे तो फिर बन जाएगा साइंटिफिक नेम उसका पैंथेरा लियो। इसे एशियाई शेर भी बोलते हैं, भारतीय शेर भी बोलते हैं। अच्छा, शेरों से याद आया, अभी कुछ समय पहले बाघों से यानी कि टाइगर से रिलेटेड एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि 2012 से लेके 2019 तक सबसे ज्यादा टाइगर कहां पे मारे गए हैं? तो मध्य प्रदेश में। वैसे सबसे ज्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में ही है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में उपन्यास अ बर्निंग किसने लिखा है? तो आंसर होगा मेघा मजूमदार ने। तो अभी मेघा मजूमदार ने अ बर्निंग नाम से अपना एक नया नॉवेल लिखा है। अच्छा, शोभा डे के बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। इन्होंने अपनी एक नई किताब लिखी है जिसका नाम है लॉकडाउन लिएजन्स लिविंग एंड अदर्स स्टोरीज। अच्छा देखो, इस प्रश्न का उत्तर है मेघा मजूमदार। तो इन्हीं से मिलता जुलते कुछ मैंने आपको नाम लिख के दिए ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकूं और आप इसको याद भी रख सकें। कृष्णेनु मजूमदार बाफ्ता के नए अध्यक्ष बने हैं। जयदीप मजूमदार ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत बने थे। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। जयदीप सरकार अभी नाम न्यूज में था, आपको बताना ये कहां पे क्या बने थे। प्रश्न समझ में आ गया? बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में पियरे कुरुनजीजा का निधन हो गया। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आंसर होगा बुरुंडी के। तो अभी बुरुंडी के राष्ट्रपति थे ये पियरे कुरुनजीजा, और इनका अभी निधन हो गया। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अभी अगस्त में ही ये सत्ता छोड़ने वाले थे, लेकिन उसके पहले इनका निधन हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और नाम सुनो। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पूर्व निदेशक थे प्रीतम सिंह, इनका भी निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका था। और एक टेलीविजन एक्टर और हैं जगेश मुकाती, इनका भी निधन हो गया। बाकी बुरुंडी की बात है तो ये रहा मैप में बुरुंडी, कैपिटल गिटेगा है, करेंसी है बुरुंडियन फ्रैंक। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में गार्गो इंटरनेशनल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सोनू सूद को। एक्टर हैं ये सोनू सूद, और ये जो गार्गो इंटरनेशनल है ये बेसिकली दिल्ली की एक लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है, और इसी ने सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इस कंपनी का जो लुब्रिकेंट आता है वो एड्रॉल के नाम से आता है, एड्रॉल। बाकी मानुषी छिल्लर की बात करेंगे, अभी adidas की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये वैसे 2017 की मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है। और एक और कारण से इनका नाम अभी न्यूज में था। अभी मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने मानुषी छिल्लर को चुना था। और IIF और रोहित शर्मा अभी एक तो ये क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और इंडियन इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अमिताभ बच्चन अभी रिसेंटली IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं ये अमिताभ बच्चन। बाकी गार्गो इंटरनेशनल की बात करेंगे तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रंजन गोयल। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश में पहली बार किसी अश्वेत व्यक्ति को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा अमेरिका में। तो अभी जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है, और इस तरीके से अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वेत व्यक्ति को वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। अच्छा, अश्वेत व्यक्ति की बात है और अमेरिका में बात है तो अभी काफी चर्चा में है अमेरिका। अश्वेत व्यक्ति को लेकर के आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, काफी हिंसा हुई है और काफी फैल चुकी है हिंसा। वहां की पुलिस कस्टडी में एक अश्वेत व्यक्ति था जिसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, उनकी मौत हो गई और उसी कारण से ये सब हिंसा हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो ये रहा मैप में अमेरिका, कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी है। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी में डीसी का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और कौन से नंबर के हैं? तो 45वें नंबर के हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप, और इनके ऊपर अभी एक बुक भी लिखी गई थी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप, और उसको लिखा था मैरी जॉर्डन ने। और अभी अमेरिका ने G7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ग्रुप में शामिल होने की घोषणा कर
कर दी है। उसके अलावा अमेरिका ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है और WHO से भी। इसके अलावा अभी अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन बने थे? एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू। और यूएसए क्रिकेट टीम के कोच कौन बने थे? जे अरुण कुमार बने थे। इसके अलावा अभी अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप भी लॉन्च किया था। तो ये कुछ पॉइंट है अमेरिका से जो भी न्यूज में थे, ये आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 9.5%। तो अभी फिच रेटिंग ने कहा है कि अब आगे अगर कुछ बुरा नहीं होता है तो अगले वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% तक रह सकती है। वैसे अभी चालू वित्त वर्ष के लिए यानी कि करंट फिस्कल ईयर 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -5% रहने का अनुमान लगाया था फिच रेटिंग्स ने। इसके अलावा एक और पॉइंट बता दूं, अभी S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की सोवरेन रेटिंग BBB- पर बरकरार रखा है उसको। अब ये सोवरेन रेटिंग क्या होती है इसको मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं पहले भी, अभी कुछ समय पहले की बात है। और कल ही हम लोगों ने जून महीने के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया है, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है और वहां पे भी आपको डिटेल में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको वहां पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और S&P से ही आपको याद आता होगा, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने बताया था वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 5% तक गिरने का अनुमान है। और वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की ग्रोथ रेट -3.2% तक रह सकती है। तो ये हमने कल पॉइंट पढ़े थे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि फसाई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी किया है, जिसमें आपसे पूछा था बड़े राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पर है। तो बड़े राज्यों में टॉप पर था गुजरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो प्लीज एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।